देखिए, आपने प्रॉमिस किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि मकान कहाँ पर है? यहाँ तो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान है। आपने प्रॉमिस किया था कि हम मकान देंगे। अगर आपने मकान दिया होता तो आज हमारे को ये आंदोलन करने की जरूरत पड़ती? आज तो ये कहाँ जाएंगे? हमारी महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए खाने पीने का इतना मुश्किल हो रहा है। अगर इस तरीके से झुग्गियां टूटती रही तो आज एक बात बता दूं, जो लोग इतने आराम से जी रहे हैं ना, वो भी नहीं जी पाएंगे। को 2500 रुपया देंगे, सबसे पहले यही बोला था, और छोटे वर्ग वालों के लिए बोला था। 2500 तो बहुत दूर की बात है, उनसे उनकी रोजी रोटी भी छीन ली गई, उनसे उनका घर भी छीन लिया गया। तो अब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जब चुनाव आते हैं तो उस टाइम इन लोगों को बहकाया जाता है, उसके बाद ये अपना असली रूप दिखा देते हैं बीजेपी वाले जो है। अब बताइए क्या करेंगे, इतने लोग कहाँ जाएंगे? सड़कों पे जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा, काम नहीं होगा, क्या करेंगे ये सब लोग? ये वाला हल पहले बीजेपी को निकालना चाहिए था कि हम इतने लोगों को उजाड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो लोग जाएंगे कहाँ? कैसे उनके कहाँ पे रहेंगे? छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, मौसम आप देख रहे हो। अब उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर याद आ गया, पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? हमेशा डेवलपमेंट के कामों में लगी रहती हूँ। आप हटाइए झुग्गी झोपड़ी, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उनको मकान भी तो दीजिए, उनके रहने लायक। आज स्वच्छ भारत, अगर आप उनको मकान देंगे तो आप साफ सफाई के ऊपर ही तो ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छ ही तो हो रहा है। आप उन्हें मकान भी तो दीजिए ना। झुगड़ियाँ बहुत बढ़िया किया, रेलवे ट्रैक से हटनी चाहिए, लेकिन एक जगह भी तो उनको बसाइए। क्या हमारे पास जगह नहीं है? डीडीए लैंड इतनी खाली पड़ी हुई है, लोग वैसे ही कब्जा कर रहे हैं, वही मकान बना के दे दीजिए, वहां पर बसा दीजिए उनको। ये भी तो कहा था ना, उजाड़ के जाएंगे कहाँ? इतने सालों से ये जो बसों में 50-50 साल से जो झुग्गियां बसी हुई हैं, वो जाएंगे कहाँ? उनके लिए एक मकान तो उचित व्यवस्था हो सकती है ना। जहाँ डीडीए की लैंड है वहां आप एक मकान बना के दे दीजिए, वहां पर उनको बसा दीजिए। जहाँ उनके नाम के आपने फ्लैट्स बनाइए, उनको अच्छी जिंदगी दीजिए। तो मैं कह रही हूँ आपका और प्रोग्रेस ही होगी, और क्या होगा। जो फ्लैट नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशरा मंगवाना। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार 1 महीने से ज्यादा रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर लगातार दिल्ली की झुग्गियों पर, गरीबों पर चल रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर एक्शन से इतना परहेज क्यों हो रहा है। ये बताइए, रेखा सरकार कह रही है जो अवैध है उस पर बुलडोजर तो चलेगा ही, फिर आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं, देखिए, आपने प्रॉमिस किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि मकान कहाँ पर है? यहाँ तो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान है। आपने प्रॉमिस किया था कि हम मकान देंगे। अगर आपने मकान दिया होता तो आज हमारे को ये आंदोलन करने की जरूरत पड़ती? आज तो ये कहाँ जाएंगे? हमारी महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए खाने पीने का इतना मुश्किल हो रहा है। अगर इस तरीके से झुग्गियां टूटती रही तो आज एक बात बता दूं, जो लोग इतने आराम से जी रहे हैं ना, वो भी नहीं जी पाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो सेवा आती है ना, वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से आती है। मैं एक काउंसलर हूँ, वार्ड 90 मोती नगर को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरे घर में जो लोग आते हैं वो झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं। आज वो अगर चले जाएंगे तो हम सबके लिए प्रॉब्लम है। कहाँ? आपने कहा था कि मैं मकान दूंगी, हम किसी को नहीं उजाड़ेंगे, मकान किसी को नहीं मिला, मैदान जरूर सवाचट हो गया है। पर ये रेखा गुप्ता ने साफ तो कर दिया कि भाई बीजेपी सरकार थोड़ी उचार रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, डीडीए की जमीन है, वो तो कर लेंगे अपनी जमीन में। तो आपने ये भी तो कहा था ना, उजाड़ के जाएंगे कहाँ? इतने सालों से ये जो बसों में 50-50 साल से जो झुग्गियां बसी हुई हैं, वो जाएंगे कहाँ? उनके लिए एक मकान तो उचित व्यवस्था हो सकती है ना। जहाँ डीडीए की लैंड है वहाँ आप एक मकान बना के दे दीजिए, वहां पर उनको बसा दीजिए। जहाँ उनके नाम के आपने फ्लैट्स बनाइए, उनको अच्छी जिंदगी दीजिए। तो मैं कह रही हूँ आपका और प्रोग्रेस ही होगी, और क्या होगा। तो जो फ्लैट दिए उसमें अच्छी जिंदगी नहीं दी जा रही। फ्लैट दिए कहाँ हैं? नरेला में दिया, अशोक नगर में फ्लैट। आप जाके होके आए हैं वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। आज एक बता रही हूँ, जितने उजाड़े हैं 10, 20, 100 लोगों को देकर, क्या आप जो इतनी झुग्गी हैं, जो इतने लाखों लोग जो बर्बाद हो रहे हैं, वो कहाँ जाएं? कहाँ है उनके लिए मकान? नरेला पूरा बस जाएगा, सारे झुग्गी झोपड़ी वाले वहां पर आ जाएंगे। आप 100-200 लोगों को अगर आप वहां पर जाने का स्थिति तो देखिए, क्या वहां रहने की स्थिति है? झुग्गियां भी तो ट्रेन के आसपास बसाई हुई है, जहाँ पर खतरा हो सकता है, उनके खुद के बच्चों को ट्रेन के नीचे आ सकते हैं, इस वजह से वहाँ पर बुलडोजर चलाया जाए। आपने चलाया, ठीक है, आपने रेलवे लाइन के पास चलाया, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उनको मकान तो दीजिए ना। आपने तो प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ से हटा के आपको मकान दे रहे हैं, दिया नहीं ना आपने मकान। कहाँ दिया? वो लोग कहाँ जाए? कैसे अपनी जिंदगी पास करें? बताइए, मकान जब मिला ही नहीं उनको तो वो जाएंगे कहाँ पर? आपने, ठीक है, बहुत अच्छा है, रेलवे ट्रैक से हटनी चाहिए, लेकिन जगह भी तो चाहिए उनको।
तो आप नहीं चाहते कि दिल्ली डेवलप करे, दिल्ली विकास करे, स्वच्छ भारत अभियान? बिल्कुल मैं चाहती हूँ। आपको पता होगा मैं हमेशा लाइव पे रहती हूँ और अपने डेवलपमेंट के लिए ही लड़ती रहती हूँ। मैं आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, हमेशा डेवलपमेंट के कामों में लगी रहती हूँ। आप हटाइए झुग्गी झोपड़ी, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उनको मकान भी तो दीजिए, उनके रहने लायक। आज स्वच्छ भारत, अगर आप उनको मकान देंगे तो आप साफ सफाई के ऊपर ही तो ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छ ही तो हो रहा है। आप उन्हें मकान भी तो दीजिए ना। झुगड़ियाँ बहुत बढ़िया किया, रेलवे ट्रैक से हटनी चाहिए, लेकिन एक जगह भी तो उनको बसाइए। क्या हमारे पास जगह नहीं है? बीडीए लैंड इतनी खाली पड़ी हुई है, लोग वैसे ही कब्जा कर रहे हैं, वही मकान बना के दे दीजिए, वहां पर बसा दीजिए उनको। क्या कहना चाहेंगे जो बुलडोजर एक्शन जो दिल्ली में हो रहा है बीजेपी? बहुत गलत हो रहा है। आपको पता है, सबसे पहले बीजेपी ने यही बोला था कि हम हर महिला को 2500 रुपया देंगे, सबसे पहले यही बोला था, और छोटे वर्ग वालों के लिए बोला था। 2500 तो बहुत दूर की बात है, उनसे उनकी रोजी रोटी भी छीन ली गई, उनसे उनका घर भी छीन लिया गया। तो अब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि जब चुनाव आते हैं तो उस टाइम इन लोगों को बहकाया जाता है, उसके बाद ये अपना असली रूप दिखा देते हैं बीजेपी वाले जो हैं। अब बताइए क्या करेंगे, इतने लोग कहाँ जाएंगे? सड़कों में जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा, काम नहीं होगा, क्या करेंगे ये सब लोग? ये वाला हल पहले बीजेपी को निकालना चाहिए था कि हम इतने लोगों को उजाड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो लोग जाएंगे कहाँ? कैसे उनके कहाँ पे रहेंगे? छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, मौसम आप देख रहे हो। अब उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर याद आ गया, पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी, अब उनको एकदम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी पता लग गया कि ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर बहुत टाइम से दे रखे हैं, खाली इनको तो दे रखे, कितने लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं।